2026 बाल समय रवि बख्श लियो जब तीनों हुलोक भयो अंधियारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। सूर्य का साल है। चार सूर्य नजर आएंगे। मैं उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ आज आप दर्शकों की भी आंखें खुल जाएं। 9 के 9 अवतार किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सब होगा लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। धनवर्षा नहीं है। नई बात बता रहे हैं कि क्योंकि अभी तक हर ज्योतिष यही कहते हैं कि क्यों हम अपनी सनातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं भाई। कोई महा उपाय है तो एक ही है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ। आपके पिता साक्षात सूर्य हैं, अगर संभव है। और जो मार्केट में पाखंड चल रहा है, क्षमा कीजिएगा, गाय माता साक्षात शुक्र हैं। जो लोग कहते हैं ना ऐसे शुक्र अच्छा होगा, इससे होगा शुक्र अच्छा, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हिंदू संवत्सर 2082 जो भी चल रहा है उसका नाम था सिद्धार्थ। 2083 आ रहा है जिसका नाम है रौद्र। क्योंकि लोग मैं पाखंड के विपरीत। ये नेचुरल रेमेडी है। चंद्रमा की रोशनी में वॉक करना शुरू कर दो। अच्छा, कोई स्टोन नहीं पहनना, ये मेरा वादा है आपसे। उनकी फोटो फ्रिज पे चिपका दो, फ्रिज ठंडा होगा, दिमाग भी ठंडा होगा। उनकी स्थिति मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। ये गलती आपकी है। उन्होंने आरती बंद कर दी। मैं दावा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि भगवान की आरती नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सूर्य से क्यों डर रहे हो भाई? है ना संकट मोचन हनुमान जी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं धनभाव है ही नहीं कहीं, तो उनको उतने रिजल्ट भी नहीं मिल पाते होंगे शायद। आपसे नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। आप ध्यान दीजिए, उनका आपके हाथ से कभी बुरा ना हो पाए। ज्योतिष का कार्य है चुटकी बजा के, आशीर्वाद देके या फूंक मार के आपका भविष्य बदलना नहीं है। तभी लोगों को उनके उपाय काम नहीं कर रहे। जो लोग तनाव में रहते हैं, बच्चे को मंदिर लेकर के जाएं और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसके माथे पर लगाना शुरू करें। 100% कहता हूँ। 2026 का जो साल रहेगा वो मेष से लेकर मीन तक कैसा रहने वाला है? मेष राशि पर इस समय 7.5 का पहला चरण चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ वृषभ राशि वालों को, ये साल बहुत उत्तम जाएगा। आप एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो सब कर लें। एक महा उपाय मैं आपको आज पैसे के लिए बता दे रहा हूँ। वही जो सात्विक हो, जो शास्त्रवत हो, पाखंड नहीं करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे 2026, जी हाँ, नया साल राशि के हिसाब से कैसा रहने वाला है और कौन से उपाय करके आप साल 2026 को अपने अनुकूल बना सकते हैं। आज के मेरे गेस्ट हैं अंकित त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित जी द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। 2026 के बारे में पहले हमने मूलांक पे बात की थी। आज हम राशियों के बारे में एक एक कर समझना चाहेंगे कि 2026 का जो साल रहेगा वो मेष से लेकर मीन तक कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 2026 जो साल है उसको कैसे देखें सब लोग। 2026 आने वाला है, 2025 जाने वाला है। और क्यों हम केवल 2026 की बात करते हैं गायत्री जी? क्यों हम अपनी सनातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं भाई? 2082 संवत्सर जाने वाला है, 2083 आने वाला है, हिंदू नववर्ष भी आने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जिस दिन पहला नवरात्रा होता है अप्रैल के आसपास, उस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। उसको भी मत भूलिए। जब भी हम कुंडली बनाते हैं भारतवर्ष की या हम जो वैश्विक गणनाएं करते हैं वो हम हमेशा हिंदू संवत्सर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। वो गणनाएं अंग्रेजी नववर्ष को ध्यान में रख करके नहीं की जाती हैं, क्योंकि पंचांग उसी हिसाब से बनता है। तो हम पंचांग पे आधारित गणनाएं करते हैं, तो उसको नहीं भूलना है। और हिंदू संवत्सर 2082 जो भी चल रहा है उसका नाम था सिद्धार्थ। 2083 आ रहा है जिसका नाम है रौद्र। तो भारत इस समय अपना रौद्र रूप दुनिया में दिखाएगा। हमें डरने की, हमें किसी से बिल्कुल सहमने की आवश्यकता नहीं है। अभी दुनिया ने हमारी बहुत अच्छाइयां देखी। दुनिया ने भारत की एक ऐसा नेचर देखा जो सबको पालने वाला नेचर है, जो शांति से रहना चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। अभी आप देखिएगा भारत का रौद्र रूप दुनिया देखेगी। ये दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द। मैं ये प्रोडक्शन कई पॉडकास्ट में कर भी चुका हूं गायत्री जी कि अभी मंगल की दशा है, चलने दो, आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ और बहुत ग्रो करेगा भारत। लेकिन जैसे ही राहु शुरू होगा 2032 में, भारत चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ देगा। ओह माय गॉड, निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, सारे व्यूअर्स यही हैं और ये पॉडकास्ट भी यही रहने वाला है। इंतजार कीजिएगा। दर्शकों से मैं विशेष बोलूंगा, जैसे ही राहु की दशा शुरू हो उसके कुछ ही वर्षों में आप देखेंगे कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को पीछे छोड़ देगा। और राहु की दशा कब से शुरू हुई? 2032 लगभग। ओके, अभी हमें कई साल इंतजार करना अभी समय है। हाँ। तो अंकित जी, लेकिन ये तो आपने बता दिया कि देश जो है वो बहुत इस साल में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल।
लेकिन आपने ये तो प्रेडिक्शन की कि भारत इस वर्ष यानी 2026 में बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन कई लोग तो ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सूर्य का साल है और आसमान में 4-4 सूर्य नजर आने वाले हैं। 4-4 सूर्य नजर आएंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, क्या ये इसके अलावा प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि पॉसिबल है? बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, प्रलय आएगी, ये तमाम चीजें इनकी प्रेडिक्शन हो रही है। ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो एक ही सूर्य है, तो 4 सूर्य उदय होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता कि किसने प्रोडक्शन करी, क्यों करी, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या गणनाएं हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता किसी भी परिस्थिति में। लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और सूर्य का साल है, बहुत लोग कह रहे हैं आग लगेगी, बहुत लोग कह रहे हैं ये होगा, वो सब होगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उपाय बता दे रहा हूँ, बड़ा आसान सा उपाय। शास्त्रों की बात मैं हमेशा करता हूँ, तो मैं शास्त्रवत उपाय बता के जा रहा हूँ। कुछ लाइनें उनसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बाल समय रवि बख्श लियो, जब तीनों हुलोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल रूप में हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख लिया था, और जब देवताओं को विनती करनी पड़ी आकर के, तब से ये कहा गया को नहीं जानत है जग में कपि, कौन नहीं जानता है संकट मोचन नाम तिहारो। तो सूर्य से क्यों डर रहे हो भाई? है ना संकट मोचन हनुमान जी, लग जाओ उनकी आराधना में। कुछ नहीं डरने की जरूरत है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई ज्योतिषी आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष का कार्य न डराना था, न है, न होगा। ज्योतिष का कार्य आपको गणना करके बताना है। ज्योतिष का कार्य आपको सावधान करना है, आपको सचेत करना है, आपको सही रास्ता दिखाना है। ज्योतिष का कार्य है चुटकी बजा के, आशीर्वाद देके या फूंक मार के आपका भविष्य बदलना नहीं है। जी, चलिए, ये तो आपने प्रेडिक्शन कर दी देश दुनिया के लिए। अब हम लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है उस पर लौटते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत मेष राशि से। हाँ, हमेशा की तरह वैसे भी पहली राशि है और राशि चक्र की। जी, मेष राशि की बात कर लेते हैं गायत्री जी। मेष राशि पर इस समय 7.5 का पहला चरण चल रहा है, और 7.5 का पहला चरण कभी भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। कहते हैं जब शनिदेव आते हैं तो वो सारे आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर के आते हैं, और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो रिजल्ट्स देते हैं, फल देते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए टफ टाइम है, मुश्किलों भरा समय है, बड़े आराम से संभल करके चलना है। तीसरे भाव में बृहस्पति देव का होना भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। स्पेशली जो हार्ट पेशेंट हैं, जो हृदय रोगी हैं, वो बड़ा ध्यान रखें अपना, उन लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा टफ होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे 9 ग्रहों में सबसे स्लो चलने वाले प्लानट एक ही हैं, शनिदेव, जो 2.5 साल में अपना घर बदलते हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी स्लो होते हैं। अब वो पहली ढैया का पहला चरण है मेष राशि पर, तो टफ होने वाला है भाई। दूसरा आएगा तो उसमें वो लेसन देंगे, सिखाएंगे, और तीसरा आएगा तो रिजल्ट देके जाएंगे। तो लंबा समय मेष राशि वालों को लंबा सफर तय करना है। इट इज गोइंग टू बी हार्ड टाइम फॉर देम, इजी नहीं होगा। ये तो बता दीजिए, आपने बताया कि पहला चरण तो खराब होता है, बिल्कुल। दूसरा और तीसरे में कोई राहत मिलेगी? दूसरे में थोड़ा सिखा के जाते हैं, मेहनत कराते हैं, और तीसरे में जाके राहत मिलती है। तो लंबा समय इनको तय करना है, लेकिन मैं उपाय भी साथ साथ, हमेशा मैं उपायों की बात करता हूं। सावधानी भी, बिल्कुल, सावधानी तो जरूरी है, यही इसलिए मैंने बताया, डरना नहीं है, सावधान रहना है। लेकिन एक तो अपने कर्म अच्छे रखने। एक चीज मैं आपको बता दूं गायत्री जी, शनि कौन है? हमारे अंडर में काम करने वाले सारे लोग शनि हैं। हमारी जो रेखा है जीवन यापन की, उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोग भी शनि हैं। तो जो भी आपसे नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, आप ध्यान दीजिए, उनका आपके हाथ से कभी बुरा ना हो पाए। मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई गायत्री जी, मैं बहुत समय से इस विषय को उठाता रहा हूं। हम लोग अभी किसी मॉल में जाते हैं, वहां से सब्जी खरीदते हैं, कभी आपने धनिया फ्री मांगा वहां? कभी आपने 2 रुपए कम करा के देख लो आप। सवाल है कि आप वहां से डिलीवरी लेके बाहर आ जाओ। लेकिन एक ठेली वाले से, जो बेचारा गरीब आदमी है, वहां 40 रुपए किलो टमाटर अगर है, वो बेचारा 30 भी दे रहा होगा, तो भी लोग क्या कहते हैं, धनिया मिर्च डाल देना बेटा, और सुन 25 लगा ले। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो ये करें तो समझ में आता है, लेकिन दुख कब होता है? जब जिनके पास है वो ये करते हैं। तो मुझे उस अपना शनि खुद खराब कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? अच्छा करो उसको। अगर आप इतने जो है सक्षम नहीं हो तो समझ में आता है, लेकिन जब सक्षम हो और आप ये करते हो, वो सारी ग्रोसरी महीने की जाकर के बड़े बड़े मॉल से, बड़े बड़े सुपर स्टोर से लेके आते हैं, वहां कुछ नहीं करते, यहाँ लाके उनको प्रॉब्लम है। तो अपना शनि मत खराब करो। दूसरा, अपने कर्म अच्छे कर लो। शनिदेव हमेशा आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। तीसरा, शास्त्रों में वर्णित है
कि शनिदेव की ढैया से, साढ़े साती से या उनकी कुदृष्टि से अगर बचना है तो एक ही देवता है जो कलयुग में आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अजर और अमर है। माँ जानकी का आशीर्वाद है, स्वर दीन जानकी माता, हर साक्षात हनुमान जी। उनकी आराधना में लग जाओ, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं शनिदेव उनको कष्ट नहीं देते हैं। तो मैं तो कहता हूं भाई करो ना। एक छोटा सा उपाय बता के जा रहा हूं मेष राशि वालों के लिए। आप हर शनिवार बंदरों को गुड़ और चने खिलाओ और हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारा समय आराम से निकल जाएगा। ये मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे, करके देखना। इसके अलावा भी कोई उपाय अगर बंदर नहीं मिलते हैं तो? हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, इनफ है, मोर देन इनफ है। देखिए, बंदरों को खिलाना, चींटी को खिलाना, गाय को खिलाना, ये रेमेडीज नहीं होती। आप समझिए, मैं कब से कहता रहा हूं ये चीज कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है भंडारा करने में। गायत्री जी आप और मैं कर सकते हैं, हो सकता है कोई कर सकता हो। 10 लोग ऐसे हैं हमारे आसपास, 20 लोग 50 लोग ऐसे हैं जो भंडारा नहीं कर सकते। उनकी उतनी नहीं है हैसियत, वो उतना ही कमाते हैं कितने लोग जितना उनके रोज के खर्चे होते हैं। उनकी सामर्थ्य नहीं है उतनी, तो क्या वो भंडारे का पुण्य नहीं ले सकते? अरे ले सकते हो भाई। 2 मुट्ठी आटा भून लो, उसमें एक मुट्ठी शक्कर मिलाओ, खिलाओ चींटियों को। आपने 1000 चींटियों को खिला दिया, क्या आपकी और चींटी की आत्मा में अंतर है? शरीर छोटा है ना, आत्मा तो अलग वही है। आत्मा तो अलग नहीं, आत्मा तो सेम है। हो गया भंडारा। कितना आसान है भंडारा करना। तो देखिए, भाव होना चाहिए गायत्री जी। अगर भाव है, कहते हैं ना कि भाव में भगवान है। अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हो। अब बहाने के तो बहुत है। मैं भी कह दूंगा भाई मेरे पास नहीं है भंडारे करने के लिए पैसे, मेरे पास नहीं है किसी को दान करने के लिए पैसे। दान वही नहीं है आप लाखों करोड़ों लुटाओ, हजारों लुटाओ, 2 रुपए में भी हो सकता है। ये छोटा सा उपाय बता दिया मैंने। वैसे मैं बताता हूँ, बंदरों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ। ये क्यों बताता हूँ? पक्षियों को खिलाओ। हमारे जो पित्र हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है गायत्री जी शास्त्रों में। और हमारे जो पित्र हैं वो कहते हैं कि इन्हीं सब योनियों में वापस आते। ये तो शास्त्र में है, 84 लाख योनियां तो शास्त्रों में वर्णित है। 184 भोग के प्यारे जन्म मिला अनमोल। ये बड़ा मानव जन्म बड़ा अनमोल कहा गया है इसको। तो वो हमारे बीच में आते हैं। अगर हम खिलाएंगे तो क्या जरूरत है पितृदोष की शांति कराने की? होगी पितृदोष शांति। करो ना, कितना आसान उपाय बता रहा हूं। रोज ये छोटे छोटे काम करना शुरू कर दो, जाओ, सब खत्म, सब संकट खत्म। क्यों पड़ रहे हो किसी आडंबर में? क्यों पड़ रहे हो किसी चक्कर में? कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहो, जीवन को अच्छे से जियो, खुश रहो। ज्योतिष एक आपको गाइडेंस का काम करती है। किसी अच्छे ज्योतिष से जाके कुंडली दिखाओ, गाइडेंस लो, जो वो बताएं वो फॉलो कर लो, लेकिन वही जो सात्विक हो, जो शास्त्रवत हो। पाखंड नहीं करना है। चुटकी बजा के कोई करोड़पति बना रहा है तो समझ लो मूर्ख बना रहा है आपका। कोई फूंक मार के आपकी सारी बलाएं टाल रहा है तो समझ लो मूर्ख बना रहा है आपका। ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अगली राशि पर आ जाते हैं। बिल्कुल, वृषभ राशि वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, लंबी खिंच गई हमारी ये राशि। उनके लिए कैसा रहने वाला है 2026? वृषभ राशि वालों को बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में लगभग रहने वाला है 2 जून तक। बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद तीसरे भाव में आ जाएगा। तीसरे भाव में मैं कहता हूं बहुत अच्छा रहे ना रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा उनका, वृषभ राशि वालों का। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपकी सफलता की कुंजी एक ही है, आपका कॉन्फिडेंस। उसको डाउन मत होने देना, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। वो आपको डुबा भी देता है। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी कार्य बहुत उत्सुकता के साथ नहीं करना है। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, धैर्य रखिए और फिर वो कार्य कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं वृषभ राशि वालों को, ये साल बहुत उत्तम जाएगा और आप जो नहीं अचीव कर पाए अब तक, वो आप अचीव कर लेंगे। मेरा वादा है आपसे, करके देखिएगा। बहुत छोटा सा उपाय वृषभ राशि वालों के लिए मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना आपको, केवल खीर बनाओ शुक्रवार को और छोटी छोटी जो गरीब कन्याएं हैं 9 साल से कम उम्र की, उनको हर शुक्रवार खिलाना शुरू कर दो। अब आपकी सामर्थ्य 1 को खिलाने की तो 1 को खिला दो, आपकी सामर्थ्य 1000 को खिलाने की तो 1000 को खिला दो। वो आप जानो, वो आप जाने, वो जाने, भगवान जाने, मेरा उससे कोई मैटर नहीं। बड़ा सिंपल है। ये उपाय करना शुरू करो, निश्चित रूप से आपके जीवन में वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा छोटा उपाय, चमत्कारिक उपाय, मां लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद। वो चुटकी बजाने से धनवर्षा हो या ना हो, इस उपाय से जरूर हो जाएगी। करके देख लो। चलो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और मिथुन राशि की अब बात करते हैं। मिथुन राशि तीसरी राशि की बात करते हैं। उनके लॉर्ड बुध होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। गुरु का गोचर, उनकी स्थिति मुझे बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली वो लोग जो ओल्ड एज में हैं या जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले फालतू के किसी झगड़े में न पड़े,
अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप अपनी योगा, रूटीन, एक्सरसाइज ये सब कंटिन्यू करना शुरू करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए एक चीज़ और कह दूं मैं, इस वर्ष फाइनेंशियल ग्रोथ के योग बनेंगे। हेल्थ में दिक्कत है लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ के योग बनेंगे, तो मौके मिलेंगे आपको, छोड़ मत देना। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको ग्रैब कर पाएं। यानी अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली हैं आपके पास भर भर के, तो आप सोच लीजिएगा, तैयार रहिएगा। मैं कहता हूं खुद को मेहनत करके उस लायक बना लो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे छूट करके जाने ना पाए। उपाय मैं आपको बता के जा रहा हूं, वो कर लेना। कुछ नहीं करना, एक मुट्ठी मूंग साबुत रात को भिगो दो और सुबह उठ के पक्षियों को डाल दो, खत्म हो गया आपका वारे न्यारे, इसी से हो जाएंगे। ये उपाय जिसने 6 महीने कर लिया, 6 महीने बाद कमेंट बॉक्स में बता देना कितना फायदा हुआ है। होगा, ये मैं डेफिनेटली बोल के जा रहा हूं। बस हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ का नहीं तो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चली जाएगी। देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ ही खराब रहेगी और आपके पास कोई कॉल इंटरव्यू के लिए आ गया, आपको फीवर 104, कहां से जाओगे इंटरव्यू देने? सही बात है। तो हेल्थ का तो पहले ध्यान रखना है, वो तो जरूरी हो जाता है बहुत। बस इतना कर लेना मिथुन राशि वालों को, बाकी कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। गाय की सेवा अगर कर सकते हो तो कर लेना। एक आटे का पेड़ा बनाओ, उसमें जरा सा गुड़ रखो, एक चुटकी हल्दी लगाओ उसमें, और उसको रोज अपने हाथ से गाय को खिलाना शुरू कर दो। पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, बीमारियां कम हो जाएंगी। शुक्र, जो लोग कहते हैं ना ऐसे शुक्र अच्छा होगा, इससे होगा शुक्र अच्छा। गाय क्या है? साक्षात 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर निवास करते हैं, और गाय माता साक्षात शुक्र हैं। शुक्र अच्छा करना है तो करो ना। अब एक आटे की लोई बनाओ, जरा सा गुड़ रखो, एक चुटकी हल्दी लगाओ, रोज सुबह खिलाना शुरू करो। देखो शुक्र कैसे अच्छा नहीं होता, देखो पति पत्नी के रिश्ते कैसे नहीं सुधरते, देखो धनवर्षा कैसे नहीं होती, ऐसे होगी। ये सब छोटे छोटे उपाय करो, बस इसी से ही लाभ हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं अपनी कुंडली को अच्छे ज्योतिष को जरूर दिखाओ। देखिए, कुंडली हमारे जीवन का एक मैप है, जरूरत है तो उस मैप को डिकोड करने वाले की। अगर कोई अच्छा ज्योतिष आपको मिल जाए जो आपकी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कर सके और उसको डिकोड कर सके, मैं कहता हूं कि कोई भी अपना भाग्य बदल सकता है। गायत्री जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी। मैं नहीं बदलूंगा किसी का भाग्य। अगर आप मुझे कुंडली दिखाते हैं तो भाग्य आप खुद बदलेंगे। मैं सिर्फ आपको भाग्य बदलने का रास्ता बता सकता हूं, जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप अपने कर्मों को, 2 तरह के कर्मा होते हैं, एक फिक्स कर्मा होते हैं, एक फ्लेक्सिबल कर्मा होते हैं, जो हम लेकर के पैदा होते हैं। फिक्स कर्मा काटे नहीं जा सकते, उनके इफेक्ट को कम ज्यादा भगवान की कृपा से किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल कर्मा को अपने आज के कर्मा के हिसाब से काटा जा सकता है। तो आज के कर्मों को सुधार लो, अपने आप कट जाएगा सब। प्रभु तो कहते हैं, सब कहते हैं, साक्षात शास्त्रों में सबका बड़ा वर्णन मिलता है कर्मों का। कर्म कई प्रकार के बताए गए, वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, फिर कभी डिस्कस करूंगा मैं। कभी एक पॉडकास्ट कर्मों पर करेंगे, बहुत तरीके के कर्म शास्त्रों में बताए गए, मैं तो पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो वो कर लो, बस ये छोटी छोटी चीजें भी कर लोगे तो जीवन बदलेगा, ये निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। अगर सही ज्योतिष आपको मिल जाए, सही गाइडेंस आपको मिल जाए, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि लाखों लोगों का जीवन बदला है और बदलेगा। पर जो मार्केट में पाखंड चल रहा है, क्षमा कीजिएगा, मैं पाखंड का समर्थक ना कभी रहा हूं ना रहूंगा, क्योंकि लोग मैं गुमराह पाखंड के होते हैं विपरीत। उससे। बिल्कुल, क्यों गुमराह होना है? गायत्री जी, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रात को 2 लौंग जला के सो जाना, सुबह आपका कर्जा उतर जाएगा 24 घंटे में, और आप उसको मान रहे हैं, तो फिर ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है कि आप क्यों मान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं माननी है उसकी बात। कोई अगर 24 घंटे में चुटकी बजा के, 2 लौंग जला के, 2 कपूर जला के करोड़पति बन सकता है, तो क्या जरूरत है उसको पॉडकास्ट करने की? भाई घर बैठ के बजा लेना। अच्छा, किराना स्टोर वाले, उनके पास लौंग की कमी है या कपूर की कमी है या तेज पत्ते की कमी है? रोज जलाएंगे। अरे मार्केट में बंद हो जाएगा मिलना, वही जलाएंगे। सबसे बड़े करोड़पति तो वही होंगे फिर। तो सोचिए ना, आप लॉजिक लगाइए कि आपको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है गायत्री जी। चलिए, मिथुन के बाद अब कर्क राशि की बात करते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये साल आपके लिए बहुत गुड न्यूज लेकर के आने वाला है। बहुत लोगों की नौकरियां लगेंगी जो तैयारी कर रहे हैं वास्तव में। ध्यान दीजिएगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बहुत लकी होने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। पहले तो ध्यान रखो कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। कैसे मजबूत कर सकते हो? आपके घर में जो आपकी माँ है वो साक्षात चंद्रमा है। आपकी माँ की उम्र की जो स्त्रियां हैं वो साक्षात चंद्रमा है। उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना शुरू करो ना, चंद्रमा ऐसे अच्छा होगा। रात को और एक बहुत अच्छा उपाय, जो अपने माँ बाप के पास किसी कारणवश नहीं रह पाते, जो बच्चे बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी जो है दिक्कतें हो सकती हैं गायत्री जी, मैं कहता हूं रात को आधा घंटा मून लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में वॉक करना शुरू कर दो। अच्छा। कोई स्टोन नहीं पहनना, कोई मोती नहीं पहनना, कोई ढोंग पाखंड नहीं करना,
कोई चंद्रमा की शांति नहीं करानी, ये उपाय कर लो, चंद्रमा प्रबल हो जाएगा। और ये नेचुरल रेमेडी है, क्योंकि आप नेचुरली उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो भाई, एब्जॉर्ब कर रहे हो। करो ना, ये बहुत अच्छा उपाय है। 31 अक्टूबर के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करिएगा। बहुत कर्क राशि वालों, बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा आपको। और जो लोग नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी प्रमोशन के या वेल्थ ग्रोथ के, उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके चांसेस इस वर्ष बनेंगे, ये निश्चित है। और जो लोग शादी के बारे में सोच रहे होंगे, कर्क राशि वालों के शादी के भी बहुत लोगों के योग बनने वाले हैं इस वर्ष में। ट्रस्ट में 2026 में कर्क राशि वालों की बहुत लोगों के रिश्ते पक्के हो जाएंगे। बहुत लोग जो रिलेशनशिप में, उनकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं शादी में कैसा मिलेगा? देखिए वो तो कुंडली देख करके ही पता चल सकता है गायत्री जी, वो संभव नहीं है बताना, लेकिन बहुत लोगों का अच्छा होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, बस परेशान नहीं होना। क्या उपाय करना है? गणपति जी को दूर्वा घास हर बुधवार चढ़ाना शुरू करो। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार रोज करना शुरू करो। गणपति जी की ऐसी कृपा बरसेगी, सारे संकटों का नाश अपने आप हो जाएगा। और जो चंद्रमा की रोशनी में वॉक करने वाला उपाय है वो कर लो, बस बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी से आपके संकट खत्म, इसी से आपके वारे न्यारे हो जाने। करो, लेकिन करना। आप सोचो कि 2 दिन मंदिर जाओ और उसके बाद छोड़ दो, तो कुछ नहीं है। इस पॉडकास्ट के अंत में मैं कुछ ऐसी रेमेडी भी बताने वाला हूं, मैं अभी बीच में आपको बता देता हूं, जो पूरे वर्ष आपको ऐसे गुड रिजल्ट देगी जो आपने सोचा नहीं होगा। और बहुत छोटा उपाय, जिसने कर लिया उसकी किस्मत का बंद ताला भी खुल जाएगा। इस पॉडकास्ट के अंत में मैं सभी के लिए बता के जाने वाला हूं, चाहे वो कोई भी राशि के व्यक्ति हो। अच्छा जी, चलिए इस रेमेडी का इंतजार रहेगा। अब अगली राशि सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वाले, जैसे कि हम कई प्रेडिक्शंस में सुन रहे हैं कि सिंह राशि के लिए जो 2026 है वो काफ़ी टफ रहने वाला है। तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? मतलब मूलांक के हिसाब से जैसे प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं कि ठीक नहीं रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए प्रथम भाव पर लगभग मान के चलूं तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है गायत्री जी। बहुत अच्छा नहीं है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स। मैं कहता हूं कि बहुत संभल करके कदम बढ़ाना है। एक साथ कुछ अच्छा हो जाए तो ज्यादा उड़े ना, और कुछ खराब हो जाए तो ज्यादा घबराना नहीं है। अप डाउन चलेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सिंह राशि वालों, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, इसलिए डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा सा समय खराब है तो अच्छा भी जरूर आएगा, ये निश्चित है। इसमें 1% भी आपको घबराना नहीं है। रिश्तों में दिक्कतें आएंगी सिंह राशि वालों के। सप्तम भाव पर राहु केतु का जो प्रभाव है वो रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति नहीं दिखाता है। कहीं ना कहीं रिश्तों में दिक्कतें आएंगी, कहीं ना कहीं डाइवोर्स के केसेस सिंह राशि वालों के बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में उनकी में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। मैं यही कहूंगा, रिश्ते टूटने से बचाना है तो चुप रहना इस वर्ष। बस एक ही उपाय है कि आप चुप रह लो। अगर आप इस वर्ष चुप रह लिए तो समझ लो कि आपके रिश्ते बच जाएंगे, और अगर 2026 में आपने रिश्ते बचा लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, नाम से होता है कि चंद्र कुंडली से? देखिए कायदे में अगर हम राशि की बात पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। अगर हम राशि की बात करें गायत्री जी, तो राशि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कुंडली से, ज्योतिष से। तो पहले तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपकी राशि डिसाइड करती है। जिनको नहीं पता है डेट ऑफ बर्थ, वो नाम से देख सकते हैं, लेकिन चंद्र राशि जो होती है वो असली राशि होती है, उसी के हिसाब से हम सारे प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता उनकी राशि, काफी हद तक पड़ता है, फिर भी काफी हद तक पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हाँ, इसको हम नकार नहीं सकते, 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक वो लोग शायद उनको उतने रिजल्ट भी नहीं मिल पाते होंगे शायद, है ना? फिर उनको लगता होगा। देखिए राशि का पता होना जरूरी है, बहुत आवश्यक हो जाता है। आपके लिए बहुत प्रबल उपाय मैं सिंह राशि वालों के लिए बता देता हूं क्या करना है। हर मंगलवार को कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। जिसने कर लिया पूरे 2026 में सिंह राशि वालों ने, समझ लेना कि शेर की तरह दहाड़ोगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपका कोई सामना नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी परेशानी आपके सामने घुटने टेक देंगी। करके देखो, बड़ा अच्छा उपाय है। और एक उपाय सिंह राशि वालों के लिए बता देता हूं मैं, क्योंकि उसके लॉर्ड साक्षात सूर्यदेव हैं। और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो सूर्यदेव का साल आ रहा है, जैसा न्यूमरोलॉजी में कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? सूर्य को मनाओ। रोज सुबह सूर्यदेव को जल देना शुरू करो। आपके पिता साक्षात सूर्य हैं, अगर संभव है तो उनके चरण छू करके रोज आशीर्वाद देना शुरू करो। अगर आप अपने पिता के साथ नहीं रहते तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति, उनको भोजन करा सकते हो संडे के दिन। किसी भी गरीब व्यक्ति को देखो कैसे सूर्य प्रबल नहीं होता, बड़ा प्रबल होगा। इतना प्रबल हो जाएगा जो आपने सोचा ना हो। करके देखो, बड़ा अच्छा उपाय है। अगली राशि की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, कन्या राशि। कन्या राशि, आपको भी सारी राशियां याद हो गई हैं। मुझे याद, आधे ज्योतिष तो आप ही बन गए हैं गायत्री जी। लग रहा है हमारी जगह कुछ समय बाद आप खुद ही पॉडकास्ट करेंगे। चलिए खैर, कन्या राशि की बात करते हैं जी। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सुस्ती रहेगी, थकावट वाला साल, बहुत आलस्य वाला साल ये रहने वाला है। लेकिन आलस्य त्यागना होगा आपको। कहते हैं ना, आलस्य अच्छा नहीं होता।
जहां आलस आ जाता है वहां जीवन में सारे कार्य रुक जाते हैं। तो आलस्य को त्यागने की आवश्यकता है। और हेल्थ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, हेल्थ पर बड़े जो है खराब प्रभाव मुझे दिखते हैं। अपनी सेहत का विशेष ध्यान ऐसे लोग रखें। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली विदेश में, उनके लिए वर्ष बड़ा अच्छा रहने वाला है। अच्छा जी, उनके लिए बहुत अच्छा साल ये कन्या राशि वालों के लिए रहने वाला है। सांस लेने की परेशानियां, फेफड़ों की समस्याएं, ये बहुत बढ़ने वाली हैं कन्या राशि वालों के लिए। इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और हाँ, वाद विवाद में, बेकार के झगड़े से आप बच करके रहे, वरना फालतू की किसी कानूनी उलझन में आप फंस जाएंगे बिना किसी मतलब के, बिना किसी गलती के। तो बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़े। कन्या राशि वालों के पूरे वर्ष सप्तम भाव में शनि का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा रिश्तों के लिए नहीं है। अब रिश्ते चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो भी सावधान हो जाओ, कहीं धोखे मिल सकते हैं। मैं कहता हूँ पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हो तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रखो, रिटर्न में रखो। वर्बल किसी पर भरोसा मत करना इस वर्ष। और एक चीज और भाई, कन्या राशि वालों, किसी को पैसे उधार मत देना, इस साल वापसी नहीं आने वाले आपके पैसे, सावधान हो जाइएगा। विशेष रूप से, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल करके जा रहा हूँ। क्या करना है कन्या राशि वालों को? कन्या राशि वालों के लिए भगवान गणेश की नियमित आप पूजा अर्चना करें, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक विशेष उपाय आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन कर लीजिएगा अगर संभव हो। आप अगर संभव हो पाए तो थोड़े से साबुत मूंग जो हरे वाले होते हैं, जितना आपका मन करे, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, किलो, 10 किलो, सवा किलो, जो आपका मन करे वो कर लीजिएगा। आप 3 बुधवार लगातार, जैसे ही साल की शुरुआत हो, उसको आप अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दो। हजारों मछलियां उसका भोजन कर लेंगी, हो गया आपका बुद्ध ठीक। बड़ा प्रबल उपाय है, जिसने किया खाली नहीं जाते ये उपाय। ये ऐसे उपाय हैं जो हमारे शास्त्रों की बात करते हैं, जो लिखा है, नर सेवा नारायण सेवा। प्रभु तो कहते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं भगवान दाता हैं, वो तो दुनिया को देते हैं, उनको थोड़ी जरूरत है आपके पैसे की, आपके दान की, आपके पुण्य की। वो तो दे रहे हैं हमें। वो तो कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है। तो नर सेवा नारायण सेवा। तो उनके जो भक्त हैं, अब वो भक्त किसी भी रूप में हो सकते हैं, जीव रूप में भी हो सकते हैं। भगवान के जो अवतार हुए, मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक, अवतार भी अच्छा टॉपिक आ गया। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपसे भी मैंने पिछली बार कहा था कि कोई महा उपाय है तो एक ही है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो। क्यों कहता हूँ, क्यों कहता हूँ मैं उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ आज आपको। दर्शकों की भी आंखें खुल जाएंगी, किसी ने नहीं बताया होगा। हम उसमें भगवान के जो है 1000 नामों का वर्णन करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सहस्त्रनाम स्तोत्र। भगवान के 10 अवतार होने भगवान विष्णु के, जिसमें 9 हो चुके, कल की अवतार होना बाकी है। 9 के 9 अवतार किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनते रहिएगा आप। महात्मा बुद्ध का अवतार बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, उनका वामन अवतार बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, परशुराम अवतार शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, कुर्मी अवतार शनि को रिप्रेजेंट करता है, और मत्स्य अवतार वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, और वाराह अवतार राहु को रिप्रेजेंट करता है। जिसने पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ लिया, उसके 9 के 9 ग्रह अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, करो। मैं तो इतने आसान उपाय बता के जाता हूँ। क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम मैंने देखा बहुत टफ है संस्कृत में, तो सुनने से भी काम चल जाता है। सुनने से ज्यादा लाभ उसको जो जिसमें चल रहा है, वो जो भी साधन है, पे अगर चला लिया, हाँ, तो ज्यादा लाभ आपके मोबाइल को मिलेगा, आपको कम मिलेगा, क्योंकि आप नहीं बोल रहे। लाभ हमेशा बोलने से मिलता है। नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ, कई लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते। देखिए, उसके लिए मैं तरीका बता देता हूँ। आप सुनना शुरू करो, साथ साथ पढ़ो, धीरे धीरे आप उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। आज नहीं तो कल, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते पत्थर परत निशान। ये तो बचपन में हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा किताबों में, हमारी जो बुक्स थी हैं, कि रस्सी के आते जाते पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो जब आप रोज रोज बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। बचपन में जब हम पैदा हुए तो हमें कौन सा ABCD आती थी, हमें कौन सा अंग्रेजी हिंदी बोलनी आती थी या संस्कृत बोलनी आती, सीख गए ना, तो वैसे वो भी सीख जाओगे। हाँ, और एक चीज ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि कई लोग, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ इंडिया में नहीं, दूसरे स्टेट्स में जो लोग पढ़ते लिखते नहीं लेकिन अपनी भाषा बोलते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि वो सुनकर बोलते हैं, उन्होंने सुन के सीखा, तो वैसे ही आप सीख सकते हो। बड़ा आसान। हम भी तो बचपन में सुन के सीखे, भी तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ, सब ऐसे ही पढ़ते हैं। हमने बचपन में पैदा हुआ तो मुझे कौन सा हनुमान चालीसा आती थी, सुनी तभी तो सीखी, पढ़ता तो सुनता तो सीख गया। तो वैसे ही मंत्र सीख गए, वैसे ही सब कुछ सीख गए, वैसे ही पूजा पद्धति सीख गए, तो आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, तुला राशि। तुला राशि की अगर हम बात करें, क्योंकि तुला राशि वालों के भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं कई बार वीडियोस में भी देखती हूँ, तुला राशि वाले कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी है, हमारी हेल्थ है, इन सब चीज़ों को लेकर ओवरऑल उनके लिए कैसा रहने वाला है? 31 अक्टूबर तक की अवधि की अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों की,
तो छठे भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति दशम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान रहेंगे। मेहनत कर लो, नौकरी में प्रमोशन पक्का, बिजनेस में ग्रोथ पक्की। जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ग्रोथ डेफिनेट है। लेकिन मेहनत में पीछे मत हटना, बस ये ध्यान रखना। लाल किताब की मानूं तो दशम का बृहस्पति श्रापित कहा गया है, लेकिन मैं सारी गणनाओं को लेकर के चलता हूं तो मैं कहता हूं ये आपके लिए बड़ा अच्छा फल दे के जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर किसी रिश्ते में बंधे हो तो जल्द से जल्द शादी कर लो, ये बहुत उपयुक्त समय है। 31 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा शादी सोच समझ कर करें, स्पेशली तुला राशि वाले। उससे पहले शादी के बंधन में बंध जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खुशियां ही खुशियां होंगी जीवन में। कुंडली जरूर मैच करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो बाद में दिक्कत आए। ठीक है, करियर के लिहाज से वो बड़ा आवश्यक है। करियर बहुत अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल एक परेशानी मुझे दिख रही है, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच करके रहें, वो आपको परेशान कर सकती है तुला राशि वालों को। और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अच्छा, तो बस बिना विचारे नहीं करना है। अगर किसी काम को आप कर रहे हैं और आपको उसमें दो मत हैं, आप ड्यूअल माइंड हो रखे हैं, ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड है आपका, और आप सोच रहे हैं करूं या ना करूं, अच्छा हो खराब होगा, तो किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट से या अपने बड़े से सलाह ले लो। सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है, करो अपने मन की, सुनो सबकी, मैं कहता हूं, लेकिन सुनो, उससे भी बहुत ज्ञान मिल जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई परेशानी नहीं है। एक उपाय बता रहा हूं आपको, शनिदेव के मंदिर जाना शुरू कर दो तुला राशि वालों, अगर जीवन अच्छा करना है। 13 शनिवार लगातार छाया पात्र के दान कर देना। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें अपना चेहरा देखना है और वो तेल शनिदेव के मंदिर में चढ़ाया हो। ऐसा 13 शनिवार करो, लास्ट वाले शनिवार को कटोरी भी वहीं चढ़ाया ना, और साल में एक बार करते रहा करो ये तुला राशि वाले। अगर जीवन अच्छा, शनिदेव हमारे कर्म के दाता हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, उसके दाता तो शनि है। तो अगर शनि से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो ये करते रहना, हर वर्ष करते रहना, हर 6 महीने में करते रहना। आपकी आने वाली 50% समस्याएं आने से पहले खत्म हो जाएंगी। ओके, केवल ये उपाय। चलिए अब तुला के बाद अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले 2026 में क्या करें? वृश्चिक राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है। Okay. पेट की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं वृश्चिक राशियों के लिए, फेफड़े की दिक्कतें, सांस की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, एंजाइटी बढ़ने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो हेल्थ आपकी जो है वो इस समय बिल्कुल ये मान लो बहुत एक ऐसे पीक पॉइंट पर है जहां आप उसको थोड़ी सी सावधानी रखोगे तो संभाल लोगे, वरना आप परेशान हो जाओगे। बेकार में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं बच जाओ सारे खर्चों से, अपनी सेहत का ध्यान रखो, बहुत आवश्यक है, स्पेशली वृश्चिक राशि वालों के लिए। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति आपकी बहुत अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, या कोई नया डिसीजन आप कर ले रहे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या करियर के किसी भी मोड़ पर आप आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, बिजनेस चेंज करने का सोच रहे हैं, तो कर डालिए। ये समय बेस्ट है आपके लिए। आप जो करेंगे, ये वो वाला समय है जब आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। अच्छा। ये वो समय है जो आप करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप उसमें पीछे रह जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जो उपाय बताऊं बस केवल वो करते रहिएगा, बाकी कुछ करो या ना करो। साल के हर महीने के पहले दिन आपको ये कार्य करना है। क्या करना है? एक पान का बीड़ा लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाना है, हो सके तो लाल फूल चढ़ा देना, अगर कहीं मिल जाए, ना मिले तो छोड़ दो, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मैं तो कहता हूँ 2 आंसू चढ़ा के आ जाना, वो बहुत है। इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। मैं वो भजन सुनता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत वो वाला भजन आपने शायद सुना होगा, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है, मैंने मेरी आंखों से ही पढ़ ले शाम, क्या मुख से कहना जरूरी है, यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। ये आंसू भगवान के सामने ऐसे ही नहीं आते। तो 2 आंसू भी चढ़ाया होगा ना भाव के, भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन वहां बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, उपाय करो, जरूर करने पड़ेंगे भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन सात्विक उपाय करने वहां करो। और बालाजी महाराज से कहो कि प्रभु क्यों नहीं मेरे संकटों का निवारण हो रहा है, क्यों मैं परेशान हूं आपके होते हुए। आप तो रक्षक हो, सही बात, आपको तो माँ जानकी का साक्षात आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम की कृपा है, उनके अनन्य भक्त हो आप जो चाहो करा सकते हो। और जब हनुमान जी से आपकी मुलाकात होगी तो समझो राम जी से मुलाकात पक्की है। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहूं सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा हो जाती है। तो वो कर लो, देखो कितना बढ़िया उपाय है, करके देखो, जीवन ही बदल जाएगा वृश्चिक राशि वालों का। और उनके तो लॉर्ड भी मंगल ही है ना, तो वैसे ही सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। ये करो, बड़ा अच्छा उपाय है। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं, और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले क्या करें कि उनका साल भी बहुत अच्छा जाए?
धनु राशि वालों के लिए शनिदेव की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, उनकी 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? आपके कर्म पे भाव पर, 10म भाव पर। तो 10म भाव बड़ा प्रबल हो जाएगा, लेकिन काम में डिले आएंगे, अड़चने आएंगी, ये ध्यान रखो। और उनकी 10वीं दृष्टि शनिदेव की, कहते हैं शनिदेव की दृष्टियों का बड़ा महत्व है ज्योतिष में। 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? लगन पर। लगन हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बेहद ध्यान रखना है। बहुत राशियों के लिए स्वास्थ्य की परेशानी इस वर्ष रहने वाली है, ये निश्चित है। तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। व्यापार यदि आप करते हैं तो कोई बड़ा जोखिम इस समय आपको नहीं लेना है। कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले भली भांति विचार कर लें, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। पार्टनरशिप में तो कतई कोई कार्य ना करें। जॉब चेंज करने का यदि सोच रहे हैं तो जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ना हो तब तक बिल्कुल नौकरी चेंज करना सोचें, वरना आपको भारी पड़ सकता है। और बिना बिल्कुल अच्छी तरह विचार किए नौकरी चेंज ना करें तो बेहतर रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे। बहुत अच्छा मैं इनको नहीं कहूंगा। निवेश कर रहे हैं, अगर आप कहीं भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कहीं और करते हैं, या कहीं भी किसी पैसे का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो भली भांति सोच विचार कर लें, नुकसान हो सकता है। बहुत प्रबल उम्मीदें नजर आती हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो साक्षात बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति तो देवताओं के गुरु कहे गए हैं। हमें ज्ञान भगवान बृहस्पति ही देते हैं। अब उनको अच्छा करना है, अगर करना तो पड़ेगा भाई। अब उनको तो। बिल्कुल, अगर ज्ञान चाहिए तो करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि खाली शुक्र अच्छा कर भी लिया, पैसा आ भी गया तो क्या होगा, उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे? बुद्ध को अच्छा करो तभी तो बुद्धि आएगी, गुरु को अच्छा करो तभी तो ज्ञान आएगा। खाली राहु ने पैसा दे भी दिया तो टिक ही नहीं पाएगा, बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान जरूरी है भाई। उसके लिए क्या करना है? किसी भी मंदिर में साल के पहले दिन, उपाय बता के जा रहा हूँ, एक ही बार कर लेना। साल के पहले दिन, 1 तारीख को धनु राशि वाले किसी मंदिर में चले जाना और वहां केले का वृक्ष लगा देना, 2, एक मेल और एक फीमेल। नर्सरी में मिल जाता है आराम से। किसी नर्सरी में जाओ, उनको बोलो केले के 2 वृक्ष दे दो, एक मेल और फीमेल। वो ले जा करके किसी मंदिर में लगा देना, ऐसी जगह जहां उनको पानी मिलता रहे और वो बढ़ जाए, सूखे ना पौधा। आप चाहें तो खुद भी रोज जाके जल दे सकते हैं। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका औदा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जीवन बढ़ेगा। धनु राशि वालों की जिन बच्चों की बच्चियों की शादी नहीं हो रही, वो ये उपाय 1 तारीख को कर देना। इसी वर्ष में आपका जो है, आपके घर में शहनाई बज जाएगी और आप जो है बंधन में बन जाओगे, प्रणय सूत्र में बन जाओगे। आपके जीवन में खुशियां होंगी और पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। ये करना शुरू करो, बड़ा प्रबल उपाय है। और जिनको पहले ही मिल गया वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी ये उपाय करते हैं। देखिए, अगर हमें कुछ मिल भी गया तो अच्छे की चाह किसको नहीं है, और अच्छा कर लो उसको, क्या प्रॉब्लम है भाई, और अच्छा कर लो, बेहतर रहेगा ना। वो करना शुरू करो, चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ये छोटा सा उपाय कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो धनु राशि वालों के लिए हेल्थ को छोड़कर और थोड़ा इन्वेस्टमेंट को छोड़कर बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स रहेंगे। बहुत संभल कर चले। यदि आप संभल कर चलते हैं, उपाय करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब अगली राशि मकर। लेकिन अंकित जी, मकर राशि वालों के जितने में मैं वीडियोस देखती हूँ, नीचे लिखा होता है भाई हमारे लिए तो कभी कोई साल अच्छा आएगा नहीं। 7.5 भी चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अब ये साल आपके लिए 2026 अच्छा आने वाला है, मैं बोलकर जा रहा हूँ। गारंटीड 100%। हो ही नहीं सकता कि अच्छा ना हो। और मैं उसके पीछे लॉजिक साइंस बता रहता हूँ। मैं कोई हवा में बातें नहीं करता। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी ही रहूंगा पूरे जीवन, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा समुद्र है, पूरे जीवन में भी नहीं सिखा रह सकता। हालांकि मैं बचपन से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, बट मैं आज भी खुद को विद्यार्थी ही कहता हूँ। तो मैं उसके पीछे का आपको रीजन बता देता हूँ। इस वर्ष आपकी राशि के, आपके लगन के जो स्वामी हैं शनिदेव, वो 3रे भाव में रहने वाले हैं। और 3रे भाव में शनि की मौजूदगी बहुत अच्छी मानी गई गायत्री जी। क्यों चिंता कर रहे हैं मकर राशि वाले? अब तक अच्छा नहीं हुआ ना, अब हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहके जा रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मकर राशि वालों को। यहाँ नौकरी के लिए एक औसत साल रहेगा, बहुत एवरेज ईयर रहने वाला है। मेहनत रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 31 अक्टूबर से पहले बाकी सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद व्यापार की स्थिति मकर राशि वालों के लिए अच्छी नहीं। अच्छा, मकर राशि वालों को लिए एक बहुत बड़ा मूल मंत्र बता करके जा रहा हूं मैं। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके से किसी को भी पैसे उधार देने का सोच रहे हो तो मत देना, गलती से भी। पहली चीज ये मैंने एक राशि में और भी बताया, इनको भी बता के जा रहा हूं। दूसरी चीज, अगर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें बहुत शॉर्ट टर्म मनी है, जैसे जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य, तो बहुत संभल के चलना। बहुत नुकसान झेलने पड़ेंगे इस वर्ष मकर राशि वालों को। तो बस अगर आपने शॉर्टकट छोड़ दिया तो आपको कोई पीछे करने वाला नहीं है। शनिदेव ने बहुत परीक्षा ले ली आपकी, अब रिजल्ट मिलने का समय है। चिंता क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
काले उड़द का दान शनिवार को करना शुरू करो, बहुत अच्छा रहेगा। किसी शनिदेव के मंदिर में करो या किसी गरीब व्यक्ति को करो, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हर शनिवार शिव जी के मंदिर जाओ, और तरीका मैं बता रहा हूं कैसे जाना है। देखो किस्मत कैसे नहीं बदलती, कैसे भाग्य का ताला नहीं खुलता, मैं बता रहा हूं आपको। हर शनिवार अपने घर से नंगे पैर शिव जी के मंदिर जाओ, जितनी मर्जी दूर हो। अब चाहे मंदिर 2 कदम पे या 2 किलोमीटर पे, वो आप जानो। अच्छा। लोटा लेके जाना है, लोटे में सबसे पहले गंगा जल, उसके बाद जरा सा दूध, उसके बाद पानी और 2 चुटकी काले तिल, बस जाओ और शिवलिंग पर चढ़ा के आओ। उसके बाद वहां मंदिर से लेके जल भी चढ़ा देना ऊपर से, और जब वापस आओ तो खाली लोटा मत लाना, 2 बूंद जलहरी का जल ले आना, लाके घर में छिड़क देना। ये रेगुलर हर शनिवार करना अगर शुरू कर दिया मकर राशि वालों ने, जो आप बोल रही थी ना उनका अच्छा कब होगा, करके देखो 3 महीने कैसे अच्छा नहीं होता। मैं वादा करके जा रहा हूँ, अच्छा ही अच्छा होगा। करो तो सही, करना पड़ेगा भाई, देखो बिना करे तो नहीं होगा, करने से ही होता है। तो करोगे तो निश्चित रूप से होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं धकेल सकती। आपके जो राशि के स्वामी है स्वयं शनिदेव हैं, जो कर्म के फल दाता है, लेकिन वो अच्छे कर्मों के फल देते हैं। खराब कर्मों के फिर वो दिक्कतें भी देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, रिजल्ट देते हैं। हाँ, वो फिर वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे, यही भोग के जाना पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी का पैसा मत मारो, ये सब ध्यान रखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ बहुत उत्तम, सर्वोत्तम। अच्छा, चलिए आपने खुश कर दिया। बिल्कुल। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि वालों पर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। 7.5 का आखिरी चरण कहते हैं कि 5 साल शनिदेव आपको खूब मेहनत कराते हैं, खूब सिखाते हैं, और फिर लास्ट के जो अंत के 2.5 साल होते हैं उनमें जाते जाते कुछ रिलैक्स दे करके जाते हैं, और आपको एक कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा जाते हैं। क्योंकि 5 साल खूब उन्होंने आपकी परीक्षा ली, खूब रगड़ लिया। उसके बाद कहते हैं बेटा अब आजा, अपने आप ये कल आ जाती है इंसान को कि अब आजा बेटा पटरी पर, ठीक है। फिर वो पटरी पर लेके आएंगे आपको, और फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अब आपके आगे बढ़ने का समय है, और थोड़ा सा इंतजार, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की आराधना आप करते रहिएगा निश्चित रूप से, उसमें कोई दो मत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर हो सके तो शनिवार के दिन किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति को भोजन कराओ, बड़ा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के, उनकी जो राशि के या लगन के स्वामी है शनिदेव, वो दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, और दूसरा भाव हमारा वाणी का भाव है, हमारे परिवार का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, धन भाव भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, ये भी आज मैं एक राज खोल देता हूँ दर्शकों के सामने। धन भाव नहीं होता? नहीं होता? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में धन भाव का कोई वर्णन नहीं है। अच्छा जी, उसको कुटुंब भाव कहा गया, परिवार का भाव। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो बुजुर्ग थे, वो कहते थे हमारा असली धन क्या है? कुटुंब, हमारा परिवार। इसलिए वहां से उसको धन भाव कहने की परंपरा चली। तो फिर धन भाव कौन सा होता है? धन भाव है ही नहीं कुंडली के अंदर। कुंडली अच्छा। तो मैंने कहा ना आपके कर्मों का लेखा जोखा है, वहां धनवर्षा नहीं है। नई बात बता रहे हैं कि क्योंकि अभी तक हर ज्योतिष यही कहते हैं कि दूसरा भाव, क्षमा कीजिएगा, दूसरा भाव अगर किसी को लॉर्ड, वैसे तो पता होता है, वैसे तो बहुत लोगों को पता होता है ज्योतिषियों को, हाँ। लेकिन अगर नहीं पता तो क्षमा करो, मैं कहूंगा जाकर के पढ़ो, होरा शास्त्र पढ़ो, पराशर शास्त्र पढ़ो, भृगु संहिता पढ़ो, आपको पता चलेगा कहाँ लिखा है। ज्योतिष शास्त्र पढ़ो तो सही है, हाँ। पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, धनभाव है ही नहीं कहीं। ये बहुत बड़ी बात आज मैंने डिकोड कर दी। मैं कहता हूं ना, कुंडली को एनालिसिस कराओ उस ज्योतिष से जो डिकोड कर सके। अब हर आदमी उसको केवल धन से जोड़ रहा है, तभी उनकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, तभी लोगों को उनके उपाय काम नहीं कर रहे। हमें कैसे डिकोड करना है, कैसे उस कुंडली के क्या उपाय कराने, वो एक ज्योतिष को पता होना चाहिए, वही एक अच्छा ज्योतिष है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मैं ही विद्वान हूँ, लाखों और विद्वान बैठे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही अकेला विद्वान हूँ, मुझसे बड़े विद्वान बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग आपको भटकाने और बहकाने वाले भी बैठे हैं, उनसे बचना है बस। किसी अच्छे विद्वान के पास जाओ, कुंडली दिखाओ, बारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल होते हैं। हजारों लोगों का जीवन हमने बदला है, हमने नहीं बदला, प्रभु ने बदला है, हमारे माध्यम से बदला। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि जब सब कुछ प्रभु ने लिख दिया तो फिर आप कैसे बदल दोगे, ज्योतिष कैसे बदल देगा? अरे ये भी प्रभु ने लिखा था कि आप ज्योतिष के पास जाओगे, ये लिखने वाला कोई और नहीं था। जब तक प्रभु ने नहीं लिखा आप मेरे पास पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं दावा करता हूं कैसे पहुंच जाओगे? ये भी तो प्रभु का ही लेख है। प्रभु ने लिख दिया कि आपका ये रास्ता मेरे माध्यम से होना है, उससे आपका भी भला होना है, मेरी भी आजीविका चलनी है, आपकी भी चलनी है, सबकी प्रभु ने सबको बांध के रखा है ना। तो ये भी प्रभु का ही लेख है, इसलिए ये भ्रम मन से निकाल दो। जी
चलिए, कुंभ राशि की हम बात कर रहे थे। कारोबार के लिए समय अनुकूल रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं है, चिंता ना करें बिल्कुल भी। बृहस्पति की कृपा रहेगी तो कार्य में आपके में राहत रहने वाली है। पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका मन भटकेगा, भटकाव की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा सा मन पर जो है आप कंट्रोल करें, अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें पढ़ाई में, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ रह सकता है, उनके मार्क्स हो सकता है कम आए, तो पेरेंट्स को कहूंगा कि बच्चों को डांटे ना, प्यार से उनके साथ डील करें, प्यार से उनको समझाएं। शनिदेव हैं, रिजल्ट देंगे, थोड़ा डिलेड देंगे, अगले वर्ष वो बच्चे अच्छे कर लेंगे, मेरा पूरा भरोसा है। बच्चों के लिए विशेष रूप से मेरा रहता है, और उसके लिए एक बड़ा उपाय भी मैं बता देता हूँ। जिनको भी ये प्रॉब्लम चल रही है, कुंभ राशि वालों को, या नहीं भी चल रही है, उनके लिए भी उपाय, गले में कुछ ना कुछ चांदी पहन लो। अच्छा। जो आपका मन करे, आप लॉकेट पहनो, आप चैन पहनो, आप जंजीर पहनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गले में चांदी पहन लो। अच्छा। आपको बहुत सारे संकट आपके खत्म हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और साधु संतों की और गुरुजनों की सेवा। ओके। अगर ये कुंभ राशि वालों ने 2026 में कर लिया, ये उपाय है, ये उपाय है, मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं गायत्री जी, जिसने 3-4 महीने ये उपाय कर लिए तो बाकी के 8 महीने वो मलाई खाएगा फिर। अच्छा जी। लेकिन छोड़ मत देना, करते रहना फिर भी उपाय। ऐसा ना हो कि एक बार सब अच्छा वो छोड़ दो, अब कौन भगवान मैं नहीं जानता। ऐसा होता है, ये तो हमारे तो बड़ी विडंबना रही है गायत्री जी। ये बड़ा काम बना नहीं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो तो ठीक है, काम बना तब तक भगवान है। काम 2 महीने ना बने तो लोग भगवान बदल देते हैं। आज जो लोग खाटू श्याम जा रहे हैं और 2 महीने उनको लगे कि मेरा काम नहीं बन रहा, वो अगले 3 महीने बाद बालाई जाना शुरू कर देंगे। 6 महीने बाद कहीं और त्र्यंबकेश्वर जाना शुरू कर देंगे, या महाकाल जाना शुरू। मतलब लोग भगवान बदल, अरे भाई भगवान अलग नहीं है, सब वही हैं, उनके रूप अलग है। मैं कब से कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग नहीं है। ये भी मैं बता दूं, पता नहीं कोई ज्योतिष बताए ना बताए, मैं बता दे रहा हूं आपको। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, सिर्फ उनके रूप हमारी नजर में अलग हैं। जब पृथ्वी की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब पृथ्वी का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब पृथ्वी का संहार करना है तो वही शिव हैं। ये कोई अलग नहीं है, हमारी दृष्टि अलग है, बस हमारी सोच, हमारा नजरिया अलग है। तो आप जिस भाव से देखोगे भगवान तो उस भाव से दिखते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाव का सारा खेल है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जिसका भाव होता है, प्रभु की मूरत उसको वैसी ही दिखती है। कुछ लोगों को पत्थर दिखता है, कुछ लोगों को साक्षात भगवान दिखते हैं। तो जैसा आपका भाव वैसा प्रभु के खेल, वैसी प्रभु की लीला। और प्रभु लीला करते हैं, भगत के वश में है भगवान, ये डेफिनेट है। भगवान को आप वश में कर सकते हो, करो ना, वैसे कर्म करो, भगवान को मनाओ, कैसे वश में नहीं होंगे भगवान। लेकिन हमारा तो भरोसा ही डगमगा जाता है। गायत्री जी, परेशानी यहाँ है कि 2 महीने हमें लगे, कोई दिक्कत आने लगी, हम भगवान से हमारा भरोसा डगमगा, यहाँ हो नहीं रहा, गणेश जी से संभल नहीं रहा, भगवान शिव को देखो, उनके पिताजी को देखो, अरे भाई क्या है, सब वही हैं, क्यों चिंता करते हो। आपको जो अट्रैक्ट करे आप उसकी टिको भगवान पर। जिसने अडिग भरोसा कर लिया उसका जीवन तर गया। सब कुछ भगवान को छोड़ दो, उसके अर्पण कर दो, बस। फिर देखो खेल प्रकृति का, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो जीवन कैसे बदलता है, बदलेगा, 100% बदलेगा। बदला है, बहुत बहुत मेरे सामने कितने एग्जाम्पल हैं जिनका जीवन बदला है। ऐसे ऐसे लोग जो बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा ना, ये बताऊंगा क्या करते थे, लेकिन बड़े गलत कर्मों में थे, गलत आचरण में थे। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, और आज वो देखो, वो मतलब वो क्या कहूँ, शायद मेरे से भी बड़ा उनका भगवान के साथ रिश्ता, इतना मैं भी कनेक्टेड नहीं हूँ। वो ऐसे हैं, जब मैं जाता हूँ तो मैं उनके चरण छूने को मजबूर होता हूँ, और अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान कितने बड़े भक्त हैं, भगवान कितने करीब हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि जो राधा 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 या राधे 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 राधे, जबकि राधा राम में हो गए, कृष्ण में ही हो गए। ऐसा होता है। करो आप, सब कुछ न्योछावर कर दो, कुछ नहीं करना, भगवान आपके साथ है। चलिए, अब अगली राशि मीन राशि। मीन राशि, आखिरी राशि। 2026 मीन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। जब 7.5 का दूसरा चरण होता है गायत्री जी, तो शनिदेव साक्षात चंद्रमा के ऊपर होते हैं, और वो सबसे टफ परिस्थिति होती है। अब बहुत संभल के रहना है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, परेशानियां आएंगी, कारोबार में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष बड़ा शुभ रहेगा। वो आगे बढ़ें बिल्कुल निश्चित रूप से, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। उनको कोई घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के लिए बहुत मेहनत कराएगा ये वर्ष मीन राशि वालों के लिए।
अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत मेहनत वाला साल है, तैयार रहिएगा, अपनी पेटी बांध लीजिए, बहुत मेहनत करने वाली है, होने वाली है इस वर्ष, और करनी पड़ेगी आपको, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपकी मुलाकात इस वर्ष मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए आपका हो जाएगा या आपको अपना बना लेगा। ओह, ये मीन राशि वालों के लिए मैं बोल करके जा रहा हूं, और वही व्यक्ति आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का कारण भी बनेगा। अब आपने बता दिया, कोई वैसे ही आ जाएगा। वो व्यक्ति लगेगा मीन राशि वालों का अच्छा ये वही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं आ सकता। पहचाने कैसे? ये सब गणनाएं होती हैं, ओके, ये सब गणनाएं होती हैं। मैं कहता हूं ना, मैं हवा में बातें नहीं करता गायत्री जी। जब हम आपके यहाँ करके पॉडकास्ट में, किसी भी पॉडकास्ट में बोलते हैं तो उसके पीछे हमारी रिसर्च होती है, मेहनत होती है, गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि मन में आज उठ के आगे सुबह आज गायत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, जो मन करेगा बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, रीजन होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। पूरा जो इतने सालों की हमारी तपस्या पढ़ाई है वो पूरा निचोड़ वहां होता है, तो इतना आसान नहीं होता है। तो यही है, ठीक है, यही निचोड़ है। अगर कहीं बरगद का पेड़ मीन राशि वालों को मिल जाए तो वहां मीठा दूध उसकी जड़ में आप चढ़ाना शुरू करें। सप्ताह में किसी भी दिन एक दिन करना शुरू कर दो, बृहस्पतिवार के दिन कर देना, बहुत बढ़िया रहेगा। जब वो दूध आप चढ़ाते हो तो बह करके नीचे आएगा, मिट्टी थोड़ी गीली हो जाएगी, मिट्टी थोड़ा उठाओ, पहले बरगद के पेड़ को टीका करो, फिर उस मिट्टी से खुद को टीका कर लो। ये करना शुरू कर दो हर बृहस्पतिवार, आपका जीवन बदल जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, वो मत छोड़ना। और किसी भी गरीब बच्चों को, स्पेशली छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको खाना खिलाया करो बृहस्पतिवार के दिन। जिन राशि वालों ने अगर ये कर लिया तो पूरे साल सेहत में भी उनकी में अच्छा रहेगा और व्यापार तो उनके अनुकूल हो ही जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें यही कर लेना। आप सभी को नववर्ष 2026 अंग्रेजी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष आने में समय है, उसकी भी बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे और फिर बताएंगे संवत्सर 2083 जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगा वो कैसा रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हमारे सितारे, क्या कहते हैं हमारे नक्षत्र। बिल्कुल। अब अंकित जी, आपने जो स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो सब कर लें। वी कांट मिस दैट। हाँ, उसको सब मिस नहीं अगर कर सकते। लेते हैं तो उनके लिए सारा चलिए अच्छा महा रहेगा। उपाय मैं इसको कह देता हूं, और ये मैंने किसी पॉडकास्ट में अभी तक नहीं बताया। हर महीने के पहले दिन आपको ये उपाय करना है। जी। थोड़ा सा सिंदूर जो हनुमान जी पर चढ़ाते हैं, नारंगी वाला सिंदूर, भगवा रंग का, ऑरेंज कलर का, चमेली का तेल, चांदी के, शुद्ध चांदी के वर्क और जनेऊ। इतना अगर कर सकते हो, उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, 2 बत्ती लगाओ, उसमें घी भी कर सकते हो, दान माचिस भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। इतना मिनिमम कर देना। वस्त्र हनुमान जी के दे सकते हो तो दे देना, वरना अगर इतना भी कर दिया और किसी हनुमान जी के मंदिर में हर महीने की 1 तारीख को देना है, ये हर राशि वाला कर सकता है। अच्छा। पूरे महीने जो पुजारी जी वहां रहते हैं वो उसका इस्तेमाल भगवान के चोला चढ़ाने में करेंगे। हाँ। तो आप समझ लो कि आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा, पूरा महीना अच्छा जाएगा। ये लगातार करते रहना, आपका जीवन भी बदल जाएगा। जो कहते हैं ना मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो हाथ की लकीरें भी बदल जाएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन बदलेगा कौन? स्वयं प्रभु। ये करते रहना। जिसने ये उपाय कर लिया, पूरे वर्ष उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूत प्रेत, अला बला, टोना टोटका, तंत्र मंत्र, पिशाच जो भी है, आपको घबराना ही नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे रोग, सारे दुख, सारे कलेश, भूत प्रेत पिशाच सब खत्म हो जाता है भाई। करो तो सही, करो। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना सब लोग। ये एक महा उपाय है, जिसने कर लिया उसका जीवन बदलेगा। आप पैसे की बात कर रहे थे गायत्री जी, मुझे याद है शुरुआत में। मैं फिर आप थोड़ी देर बाद कहोगे क्वेश्चन रह गया। पैसा कैसे आए? सब चाहते हैं पैसा कैसे आए भाई। एक महा उपाय मैं आपको आज पैसे के लिए बता दे रहा हूँ। जिसको भी पैसा चाहिए, घर की मुख्य महिला को एक कार्य करना है। हर शुक्रवार शाम के समय थोड़ी सी खीर बनानी है, दूध और चावल की मीठी खीर बनाओ, उसमें जरा सा केसर डाल दो, और घर पर पूरा परिवार एक साथ बैठ करके, ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त के बाद कभी भी कर लो। अगर आपके ऑफिस से कोई भी हस्बैंड वाइफ लेट आते हैं, बच्चे ट्यूशन या लेट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी समय सूर्यास्त के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। साथ बैठे सारा परिवार, मां लक्ष्मी की आरती करें। इस पर भी बड़ी विडंबना चल रही है। आरती करे ना करे लक्ष्मी जी की। याद आ गया मुझे, कई रील्स में मैंने सुना कि मां लक्ष्मी की आरती अगर आप करोगे तो मां लक्ष्मी चली जाएंगी आरती के बाद। तो भाई जितने मंदिर हैं इनमें 5-5 समय आरती होती है, तो भगवान तो वहां होते ही नहीं फिर आज तक। कहाँ से आते हैं ये लोग? क्षमा कीजिएगा मुझे गायत्री जी, मुझे याद आ जाता है कहाँ से आते हैं ये लोग।
कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान की किसकी आरती करें? हाँ। अगर भगवान की आरती न करें तो मैं किसकी आपको करें? बताती हूँ, मेरी एक जानने वाले हैं, उन्होंने आरती बंद कर दी रील सुन के, वीडियो देख के, कि भाई नहीं करनी प्रभु चाहिए। ये वीडियो दोबारा देख लेना और शुरू कर हाँ। देना। और मैं दावा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो ये कहते हैं कि भगवान की आरती नहीं करनी चाहिए, किसी भी रूप में हो, वो माँ के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो मुझे दिखाएं कि शास्त्रों में कहां लिखा है भगवान की आरती नहीं करनी चाहिए। दिखाओ। नहीं है, केवल बैठ करके कुछ भी बोल देना। अरे भाई, मैं एक चीज हमेशा कहता रहा हूं गायत्री जी, आपको बोलने का मौका मिला है और माइक मिला है तो अपने शब्दों का चयन बड़े संभल करके करना। लम्हों ने खता किए और सदियों ने सजा पाई है। आपका एक शब्द वो कुरीति बन जाएगा। हाँ, लोग आरतियां बंद कर देंगे लक्ष्मी जी की। वो कुरीति बन जाएगा और उसका कारण आप होंगे। आपने कभी सोचा है, विचार किया कि आप क्या बोल रहे हैं? सोचिए भाई, विचार करने की आवश्यकता है, आंखें खोलने की आवश्यकता है। मुझे आज तक वो इंसान नहीं मिला जो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये हाँ। किसी ने बोल दिया और वो कुरीति बन गई। और आज बहुत लोग डरते हैं। मैं हमेशा कहता हूं नहीं डरना है, सब करो भाई। वहां लिखा है जो सतबार पाठ करे कोई, वहां नहीं लिखा जो नर या जो नारी सतबार पाठ करे। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासु कोई। तो जो कोई करे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये बंद करना है भाई। आप बिल्कुल आरती करें मां लक्ष्मी की साथ बैठ करके। वो उपाय बीच में रह गया। घर की मुख्य महिला थोड़ी सी खीर बना ले दूध और चावल की, उसमें थोड़ा केसर डालें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी पूरा परिवार एक साथ बैठे, जो भी लोग संभव है। कोई बाहर रहता है तो बात अलग है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आरती करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाएं। बाकी प्रसाद के रूप में घर में सब लोग ग्रहण कर लें। परिवार में प्यार बढ़ेगा और पैसा कहां कहां से कैसे कैसे रास्ते खुलेंगे आप समझ भी नहीं सकते। आपका कार्य चलना शुरू हो जाएगा, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में ग्रोथ हो जाएगी, मां लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। ये एक उपाय कर लेना, पूरे वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। पैसे का महा उपाय मैंने बता दिया, लेकिन चुटकी बजाने से, कपूर जलाने से पैसा नहीं आएगा, फिर बोल के जा रहा हूं। ओके। अच्छा, एक रील और सर्कुलेट हो रही है जिसमें मतलब ये कहा जा रहा है कि जब जिन बच्चों को क्रोध आता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनकी फोटो फ्रिज पे चिपका दो, फ्रिज ठंडा होगा, दिमाग भी ठंडा होगा। ये कितना सही है? अरे हंसी आती है मुझे ऐसे उपाय सुन करके गायत्री जी। क्या लॉजिक है इसके पीछे? मुझे बताइए, कोई एक्सप्लेन तो फ्रिज करे। ठंडा मतलब होगा फ्रिज तो का काम ठंडा करना है तो बच्चों का दिमाग भी ठंडा। अरे भाई, कहाँ कहाँ जा रहा है हमारा? मुझे समझ में नहीं आता ज्योतिष कहाँ जा रहा है। मतलब यही वो लोग हैं जो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं भाई। क्यों कर रहे हो? बंद करो, क्षमा कर दो प्रभु, बंद करो ये सब करना। जो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता किसकी रील है, कैसे है, बट ठीक है, मैं क्या ही कहूँ इस विषय पे। मैं बड़ा आसान सा उपाय ऐसे बच्चों के लिए बता रहता हूँ। आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास भी बहुत क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, गुस्सा ज़्यादा है, मोबाइल में ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत प्रबल उपाय है। हर शनिवार या किसी भी शनिवार या मंगलवार उनके माता पिता बच्चे को मंदिर लेकर के जाएं और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उसके माथे पर लगाना शुरू करो। 100% कहता हूं, विद इन 3 to 6 months बच्चे के अंदर चेंजेस आप देख लोगे। बच्चे को पूरा हनुमान चालीसा यदि नहीं आता, छोटा है वो, पूरा हनुमान चालीसा पढ़े तो सर्वोत्तम। नहीं पढ़ सकता, 2 लाइनें तो पढ़ सकता है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। आज भी मैं घर से निकलता हूं तो बिना ये लाइनें पढ़े नहीं निकलता, जबकि मैं पूरा हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूं। उसके बाद भी मेरी हैबिट है, मैं घर से निकलता हूं तो ये पढ़ के निकलता हूं, क्योंकि मैं तो बुद्धिहीन ही हूं प्रभु के सामने। मैं तो कहता हूं प्रभु बल बुद्धि विद्या मुझे दे दो, मुझे रोज चाहिए और चाहिए। नॉलेज जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा भाई। ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है, ज्ञान तो समुद्र है, अथाह समुद्र है। तो ये आप करना शुरू करो, निश्चित रूप से आप देखना कि आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा, डेफिनेटली आएगा। और बच्चे के माथे पर ना चंदन का टीका लगाया करो, उसके माथे पर, उसके कंठ पर। कहते हैं मां सरस्वती की साक्षात कृपा उस बच्चे पर हो जाती है। ये करना शुरू करो। चंदन वास्तव में ठंडा होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि चंदन माथे पर लगाओ तो दिमाग ठंडा रहता है। ठंडा रहता है। ये फ्रिज पर फोटो लगाने से नहीं होगा, लेकिन माथे पर चंदन लगाने से जरूर होगा, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं साइंस की बात करता हूं, मैं शास्त्रों की बात करता हूं, मैं ये पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दे सकता। अच्छा, जो लोग तनाव में रहते हैं, जैसे आपने कई राशियों का बताया, कई राशियों के लिए कुछ चीजें उतार चढ़ाव वाली रहने वाली होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ तनाव भी होगा। तनाव का, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं बड़े सात्विक से, तो ऐसे लोगों को तनाव ना हो, तनाव मुक्त रहें, या फिर अगर अचानक से कुछ पल दिमाग ऊपर नीचे होता है तो कौन सा उपाय करना मैं बता देता हूँ उनके लिए भी। देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये कब होता है? जब चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी नहीं है। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, आप देखो कि वो जब चंद्रमा की स्थिति जैसे अमावस्या आती है, उनको और ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव बढ़ जाता है।
तो चंद्रमा के कारण ही होता है और कोई ग्रह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब चंद्रमा के साथ राहु बैठे हो तो भी डिप्रेशन दे देते हैं, राहु की दृष्टि हो तो भी दे देते हैं, चंद्रमा पीड़ित हो तो भी मैंने एंजाइटी लोगों को कई सारी कुंडली में होते देखा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुंडली का डिटेल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं तब तक के लिए मैं आपको बड़ा अच्छा उपाय बता रहा हूँ चंद्रमा प्रबल करने का। एक तो सबसे पहले घर में चांदी का गिलास ले आओ, जब भी पानी पियो दूध पियो उसमें पीना शुरू कर दो। चांदी जो है वो चंद्रमा है। दूसरा, रात को आधा घंटा डिनर के बाद, चंद्रमा दिखे या ना दिखे, आप ये नियम बना लो, खुले आसमान के नीचे आधा घंटा घूमना है। चंद्रमा की जो किरणें आप पर पड़ेंगी, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, दिमाग भी शांत रहेगा, डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म। जो लोग कहते हैं रात को अच्छी नींद नहीं आती, उनको अच्छी नींद भी आनी शुरू हो जाएगी। और रात को जब आप सोते हो तो सोने से पहले एक बार प्रभु का जरूर स्मरण करो कि प्रभु मैंने पूरे दिन में आज ये किया, मुझे नहीं पता अच्छा किया गलत किया, आप मुझे सद्बुद्धि देना और अब ध्यान रखना। कह के प्रभु से विदा लेके सो जाओ। सुबह उठो, प्रभु का धन्यवाद करो और अपने दिन की शुरुआत करो। केवल इतना सा अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में वो चेंजेस आप देखेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। करिए। बहुत छोटे छोटे उपायों की मैं हमेशा बात करता हूँ। चलिए ठीक है अंकित जी, आप आए और दर्शकों को उनकी राशियों के बारे में बहुत छोटे छोटे उपाय आपने बताए और कैसा रहेगा 2026 ये भी आपने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं और जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।